आजम खां की इस यूनिवर्सिटी को तोड़ देना चाहिए। इसमें पढ़ेगा कौन? और ये आजम खां भी ना कितना अजीब इंसान है। क्या जरूरत थी यूनिवर्सिटी बनाने की? क्योंकि यूपी में पहले ही 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए या फिर मर्ज कर दिए गए। अब सवाल ये है कि जब बच्चों की स्कूलिंग ही नहीं होगी तो फिर यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे कहाँ से? इसलिए इसको भी तोड़ देना चाहिए। बड़ा अजीब रवैया सरकार का। एक तरफ कह रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये भी तो बता दो कि कहाँ पर पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि स्कूल और यूनिवर्सिटी तो आप बंद करते जा रहे हो। और ये आजम खां भी ना कितना अजीब इंसान है। क्या जरूरत थी यूनिवर्सिटी बनाने की? 10 बार एमएलए बन गए, 5 बार मंत्री बन गए, 2 बार एमपी बन गए, इसके बाद भी भला कोई लोगों के बारे में सोचता है? आराम से विदेश जाते, अपनी बची हुई जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारते। लेकिन नहीं, हर जगह दामन फैला के ये कहना जरूरी था कि मैं रामपुर में दुनिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। इस बात की जिद करने वाला उस इंसान का नाम अमर करने की कोशिश कर रहा था जिसने इंग्लैंड से वापस आकर अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, बल्कि अपने देश और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा। जब इंडिया में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, उससे भी बड़ी बात, उस दर्द को किसी भी न्यूज़पेपर में दिखाया तक नहीं जा रहा था। तब मौलाना ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ द कॉमरेड और हमदर्द जैसे न्यूज़पेपर निकाले। कॉमरेड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसी बातें लिखी जाती थी जो उस वक्त में किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी, और इसी वजह से मौलाना को बार बार जेल में डाला जाता था। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, तब उन्होंने अंग्रेजों के देश में उनके बीच में बैठकर कहा था कि मैं अपने मुल्क की आजादी लेने यहाँ आया हूँ और मैं आजादी लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और मौलाना के इंतकाल के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने मोहम्मद अली जौहर के रूप में ऐसे इंसान को खोया है जिसको मैं अपना भाई कहा करता था, और इस राष्ट्र ने एक निडर देशभक्त खोया है। तो सरकार के लिए हमारा एक सजेशन है कि अगर यूनिवर्सिटी को उसके नाम की वजह से या आजम खां ने बनवाया इसकी वजह से तोड़ा जा रहा है तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ये 500 एकड़ में बने सिर्फ 40 भवन नहीं है, ये लाखों बच्चों के फ्यूचर की इमारत है। क्योंकि आने वाले टाइम में इसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर और इंजीनियर्स निकलेंगे जो इसी देश के लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। क्योंकि जहां पर बात एजुकेशन की आए वहां पर धर्म, जाति और पॉलिटिक्स को साइड में रखकर सोचना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के लिए सभी वर्ग के लोगों को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम पहले एक नालंदा यूनिवर्सिटी को आज तक भुला नहीं पाए, जहाँ बात बिना नक्शे पास के इस इमारत को बनाने की है। हम कानून का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है ना। इसको तोड़ना कोई सोल्यूशन का काम तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और एम्स जल्दी नहीं बनते, बहुत टाइम और मेहनत लगती है। यहीं आप बिहार के दरभंगा का एम्स देख लो, 1287 करोड़ का बजट होने के बाद भी 11 साल में अभी तक सिर्फ एम्स का गेट ही बन पाया है, और इस हिसाब से तो एम्स को बनने में भी 100 साल लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बना हुआ है उसको तो कम से कम मत तोड़ो। और सभी को पता है कि 2027 का इलेक्शन आने वाला है और उसके लिए ये बेस्ट इलेक्शन कैंपेन हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी को गिराकर अपने इलेक्शन की कैंपेन को शुरू करना तो ये लाखों बच्चों के फ्यूचर पे जुल्म होगा।